ओके, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन। नाउ अब हमें पढ़ना है कि नॉलेज किस तरह से असर डालती है, किस तरह से एक्शंस पे असर डालती है। ठीक है, सबसे पहले तो बीच में एक नॉलेज, दिस इज हाउ आई मेक मोस्ट ऑफ द माइंड मैप। मैं जो मेन टॉपिक होता है उसको बीच में रखती हूँ और उसके आसपास की चीजें अच्छे से बना देती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, मुझे एक पूरा का पूरा एक चिट्ठी जिसे कहते हैं पूरा बड़ा पोथा सा वो नहीं पढ़ना पड़ता। इजीली आई कैन जस्ट रीड वन पेपर, और वो भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि सब कुछ एक जगह नहीं लिखा। तो आई ऑल्सो एडवाइज यू कि जब भी नोट्स बनाए इस तरह के आप माइंड मैप यूज कीजिए, उससे पढ़ाई और इजी और बेटर हो जाती है। नाउ देखते हैं, सबसे पहले तो नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। नॉलेज मेक्स अ मैन एफिशिएंट टू मेंटेन टॉलरेंस एंड गिव अपॉर्चुनिटी। नॉलेज की वजह से, जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम एफिशिएंट होते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं और हम टॉलरेंस मेंटेन कर पाते हैं। हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज रहती है। सो दिस इज हाउ नॉलेज make create many opportunities for us, and it also make us efficient, better बनाती है हमें। now सेकेंड पॉइंट इज, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, नॉलेज इज फॉर लाइफ टाइम। अब नॉलेज कोई एक दो दिन के लिए तो नहीं है कि मैंने बचपन में कोई चीज सीखी थी तो मैं बस वो बचपन में भूल गई। अगर प्रैक्टिस करें टाइम के साथ, उन चीजों को रिपीट करें, तो इट इज फॉर लाइफ टाइम। वंस यू गेट नॉलेज इट इज फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे मैंने वही बोला, एक्शन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। मैंने बचपन में कुछ चीजें सीखी थी, फॉर एग्जाम्पल एक टाइपिंग का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने सीखा कि टाइपिंग होती है, ठीक है, तो मेरे को एक बार टाइपिंग करनी आ गई, तो ये थोड़ी कि मैं भूल जाऊंगी, वो फिर लाइफ टाइम के लिए है ना। दिस इज हाउ जो नॉलेज है वो एक एक्शन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इंक्रीज एंड कल्टिवेट द सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो सोशल मेरी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं किस तरह से लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, सोशलाइज करती हूँ, मेरे मोरल वैल्यूज़ जो हैं, जो जिन चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ, जिन बाकी सब प्रैक्टिसेस पे बिलीव करती हूँ, वो सारी चीज़ों को इंक्रीज करती है नॉलेज। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, नॉलेज विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। देखो, अभी तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जब हम पढ़ाई की बात करते हैं या जब वर्क की बात करते हैं, तो अलग अलग सेक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लेबर वाला काम करते हैं, एज इन वो आपके मेन जो ज़रूरी काम होते हैं सारे वो कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर पर बैठ के आईटी सेक्टर वगैरह के जो उन चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो जब हमारे पास नॉलेज है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि जो कंप्यूटर पे बैठा है वो अलग कर रहा है। अगर आप इमेजिन करो, जो काम कर रहे हैं घर बनाने का, जो ईंट पे ईंट लगा रहे हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप वो काम कर दोगे? नहीं ना। तो नॉलेज हमारे लिए मैन पावर बढ़ाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है, कोई किसी भी जॉब में हो। जैसे एक चीज समझाती हूँ, आईटी सेक्टर वाले हो गए, वो कर रहे हैं कंप्यूटर पे काम, टीचर हो गए, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं कुछ भी, जैसे कि वो सामान को रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो सेम चीज घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको उन चीजों की नॉलेज है, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं और इसलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो नॉलेज मैन पावर क्या करती है, डेवलप करती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये तो अभी तक आपको रट गया होगा, बिकॉज ये कई बार मैंने मेंशन कर दिया है पहले की वीडियोस में। जो नॉलेज होती है उससे क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है इंसान की। जितनी ज्यादा नॉलेज होती है उतना इंसान बेटर होता है, एज इन उसकी पर्सनालिटी में निखार आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कम्युनिटी सेंटर्ड नॉलेज। अ पर्सन लर्न्स द वैल्यूज एंड स्टेटस ऑफ सोसाइटी बाय हिज ओन मीन। ओनली एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग। देखो, एक चीज तो है कि अगर कोई एजुकेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही प्राय सबसे ऊपर है। एजुकेशन से फायदा ये होता है कि कोई भी इंसान अपने आसपास की सिचुएशन को समझ पाता है, और जब वो अपने आसपास की सिचुएशन को समझ पाता है तो वो सराउंडिंग में एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी सेंटर्ड नॉलेज, जहाँ पे इंसान ने वैल्यूज लर्न करी, knowledge gain करी, and then he or she will be able to manage and they will be able to adjust in the surrounding. So दिस इज हाउ जो नॉलेज है वो एक्शन में रेंडर्ड होती है। दिस इज हाउ नॉलेज इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्शंस को। तो आई थिंक ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपके ऊपर है, ऐसे मत बना के आइएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते अगर आप सिर्फ इस तरह बना दोगे। आप लोग क्या कर सकते हो, जो पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे बनाए इनको एक्सटेंड कर सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये हमारे खुद के पढ़ने के लिए होता है, बाद में जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो आप कर ही सकते हो।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो आए आपको उसकी नॉलेज मिले, आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुई है। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें आपको अपने काम की काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।